हाँ तो व्यूवर्स, हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर सिस्टम को आगे लेकर। आज कुछ सूत्र बताता हूँ आपको, कुछ फॉर्मूले, जिसमें मैं आपको कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूले बताऊंगा समांतर श्रेणी के, गुणोत्तर श्रेणी के। वो आपको फॉर्मूले बता के इस चैप्टर के बाकी आपके सवाल सॉल्व करने रह जाएंगे, बाकी सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो इनके साथ ही बाकी आपकी प्रैक्टिस है, फिर और सवाल सॉल्व कर लेंगे। तो हम चलते हैं आगे। जैसे मैं पहले बताता हूँ आपको एल्जेब्रिक फॉर्मूले में। फर्स्ट आपका आ जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हम बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताए थे कुछ फॉर्मूलेज वगैरह, किससे फैक्टर वगैरह, आपको जो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी वगैरह, तो आप उनके लिए हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। अब आगे चलने के लिए ये देखें, पहला आपका हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा आपका होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर में केवल इतना आपको फर्क मिलेगा कि 2ab जो है प्लस और माइनस का अंतर आ जाता है। ये आपको थोड़ा सा याद करने में आसानी होगी अगर इस तरह से समझ लो। उसके साथ आपके तीसरा पॉइंट बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब आप इसे ये भी कह सकते हैं एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो। आपके पास जो दो संख्याएं हैं उनमें एक को ए मान के दूसरी को बी मान के आप एक बार प्लस कर सकते हैं, एक बार माइनस कर सकते हैं। और अब इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ आपका हो जाता है, इसी से बनता है एक फोर्थ आपका, मैं पहले आपको बता देता हूँ। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसे आप चाहो तो मैं आपको एक बार इसका बता सकता हूँ। इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो आपको इसका आंसर आ जाता है आपका 4ab। ये किस तरह से आया आपको मैं ये भी समझाना चाहूँगा। इसे हम यहाँ पे दे देते हैं चूँकि ये आपका चूँकि साइन होते हैं चूँकि और इसलिए के, उल्टा आता है तो चूँकि हो जाता है। आप इस तरह से करोगे तो इसलिए हो जाएगा। तो अब हम कहते हैं चूँकि, या क्योंकि इसकी वैल्यू पुट करी हमने ये वाली, मैं डायरेक्ट आपको बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देन माइनस ये वाला, फिर इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम ब्रैकेट के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों की वैल्यू पुट हो गई। अब हम यहाँ पे इसे आगे खोलते हैं, आगे इसे खोलते हैं तो ये तो सेम रहेगा आपका। इसमें साइन चेंज हो जाएंगे आपके, माइनस की प्लस में। ये इसके अगर किसी भी संख्या के सामने कोई साइन नहीं है तो समझ लो प्लस की संख्या है, पॉजिटिव संख्या है आपकी। तो इसे हम हो गया ये माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 2ab। ठीक, इसके बाद आपका ये हो जाता है ए स्क्वायर, ये माइनस का है ये प्लस का है, कट गया। बी स्क्वायर ये प्लस का है ये माइनस का है, कट गया। आपके पास बचा 2ab प्लस 2ab इक्वल टू हो गया आपका 4ab। तो व्यूअर्स अब आगे चलते हैं। इसी की तरह मैं आपको बताता हूँ फिफ्थ पॉइंट आपका, उसको भी मैं इसी तरह से खोल के बता दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप उसे अच्छे से समझे, बस मेरा केवल मोटिव यही रहेगा कि जो भी मैं समझाऊँ वो आपकी समझ में आना चाहिए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर इस तरह से आपको मिलता है तो इसका आपका बन जाता है 2a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। ये आपका बनता है। अब ये कैसे बनता है इसके लिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि सेम वही लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। और यहाँ पे प्लस, अब प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की ऐसी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि साइन सेम रहेंगे, चेंज होने नहीं है। चाहो तो ब्रैकेट भी लगा सकते हो, और मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, जैसे ये ब्रैकेट लगा के दिखा देता हूँ मैं। चलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये ब्रैकेट आपका लगा। लेकिन अब ब्रैकेट की हमें जरूरत नहीं है, तो सामने एक लाइन और बढ़ने वाली बात होगी, इसलिए मैं यहीं से आपको बताया तो ये ब्रैकेट हमने इरेज कर दिया। आपके पास ये पॉइंट बन गए। अब इसमें आप ये प्लस का है, ये प्लस का है, हो गया 2a स्क्वायर। ये प्लस का है, प्लस डाल के, ये प्लस का है, ये प्लस का है, हो गया 2b स्क्वायर। ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया प्लस माइनस माइनस 0, ठीक। 0 को आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपके पास ये बचा, इसे आप कर सकते हो 2 कॉमन किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो आपका ये है, तो आपका ये बचता है इस तरह से। ये आपके स्क्वायर वाले 5 बता दिए मैंने आपको सूत्र, 5 फॉर्मूले बताए हैं, जो आप अगर इजीली इन्हें याद भी रखेंगे और मैंने आपको इजीली समझ में आ जाए इसलिए समझा भी दिया है आपको, जिससे आपको ये ध्यान रहे। और अगर आपको ये ध्यान रहेगा तो आपको काफ़ी हद तक क्वेश्चन सोल्व करने में मदद मिलती रहेगी। इसके बाद बताता हूँ मैं आपको क्यूब के। हाँ तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं आपके क्यूब वाले पे। आपको क्यूब के लिए फर्स्ट हो जाता है a माइनस बी की क्यूब, या a प्लस बी की क्यूब ले लो। अब हम आपको मान लो प्लस ले लेते हैं, a प्लस बी की होल क्यूब। होल क्यूब है तो इसके लिए आपका बन जाता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक। इसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, और करके बताए तो मैं आपको a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। सिंपल वही है, बस इसका ब्रैकेट के और इसके बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सेम यही आएगा। तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। आपका सेकंड पॉइंट हो जाता है a माइनस बी की होल क्यूब। तो इसमें आपका होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी एंड माइनस 3ab स्क्वायर। इसमें केवल लास्ट वाले में 3ab स्क्वायर, केवल इसमें प्लस और माइनस का अंतर होता है। इसे भी आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, इसे भी और करके लिख देता हूँ मैं, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab। और ये आपको याद करने में भी इजी होगा कि माइनस वाले में लास्ट में माइनस रहता है और प्लस वाले में प्लस रहता है, इससे आपको इजीली याद हो जाएगा। तो ये आपको हो गए a प्लस बी की होल क्यूब और a माइनस बी की होल क्यूब। इसके साथ साथ अब बताए तो आपको तीसरा पॉइंट a की क्यूब माइनस बी की क्यूब, या इसे भी पहले प्लस का बताए तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब। इसमें आपका हो जाता है a प्लस b, ये आपका हो गया a प्लस बी। और इसके साथ हम चलते हैं a प्लस बी के साथ आपका स्क्वायर में आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसमें प्लस वाले में ए बी माइनस होता है, जबकि इसी तरह से हम याद करने में जो आपको इजी रहेगा, इसलिए मैं साथ के साथ बता रहा हूँ आपको। इसी तरह से फोर्थ ले लेते हैं ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। अब ये माइनस में ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, तो इसमें आपका ये फर्स्ट पॉइंट होगा माइनस में a माइनस बी, और पीछे ये सारे प्लस में,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये आपका हो गया फोर्थ। तो ए प्लस बी की होल क्यूब, ए माइनस बी की होल क्यूब, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब और ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ये आपके क्लियर हो जाते हैं अब यहाँ पर। तो व्यूअर्स अब देखते हैं हम इसमें आगे समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। समांतर श्रेणी आपकी एपी बोली जाती है, गुणोत्तर श्रेणी जीपी। एपी आपकी क्या होती है, एक समान अंतर से कोई श्रेणी बढ़ी हुई है, कोई नंबर आपको दे रखे हैं, सीक्वेंस पूरी एक श्रृंखला दे रखी है, श्रृंखला होती है आपके पास एक पूरी जो एक समान अंतर से बढ़ रही है। जैसे ए, उसमें डी प्लस हो गया, फिर उसमें इसमें डी प्लस होगा तो 2D, इसमें डी प्लस होगा तो 3D, फिर इस तरह से आगे। जैसे आप एक तरह से एग्जाम्पल में अगर लो तो आप यहाँ पे मैं साथ में बताया तो आपको 1 2 3 4 5 इसी तरह से आगे एंड तक, जहाँ पे आप कोई कहे कि ये अंतिम पद है, आपको कोई कहे 20 पदों तक तो 20वां अंतिम पद है, कोई कहे 19वां अंतिम पद है, कोई कहे 40 तो 40वां अंतिम पद है। तो इस तरह से। और सबसे ईजिली, सबसे छोटी ईजी आपकी सबसे आसान समांतर श्रेणी यही होती है जिसमें आपका समान अंतर केवल एक का चलता है। इसमें अब आपको बताए तो ए आपका होता है प्रथम पद ए, जिसमें जो कि यहाँ पर 1 है आपका। उसी तरह से डी होता है आपका सार्वंतर, जो सभी के बीच में अंतर है। डी, इन सब के बीच में जो अंतर है, डी को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डी इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। A2 कौन सा है आपका, ये। A1 क्या है आपका, वो सॉरी A2 क्या है आपका, ये, और A1 ये। ऐसे यहाँ पे आपको दे देते हैं A1 A2 A3 A4 A5, इसी तरह से आपके आगे होते चले जाएंगे। तो आपका A2 हुआ ये 2 और A1 हुआ आपका 1, 2 में से 1 गया, बराबर बचा आपका 1, जो कि आपका D है। इस तरह से अब आपको D पता चल गया, D कैसे निकालते हैं। आप चाहो तो इसे कहीं से भी निकाल सकते हैं, आप चाहो तो D को आप ये भी ले सकते हैं, D इक्वल टू A5 माइनस A4, बस लेनी साथ की है जिससे D आपका बराबर वही आए जो उन दोनों के बीच में अंतर है। A5 में से A4 माइनस करेंगे, आपका 5 कौन सा है, A5 है आपका 5, A4 है आपका 4, इसमें से लेस किया फिर भी एक ही आया, वही समान अंतर चल रहा है। ये आपका हो गया समांतर श्रेणी। अब इसमें अंतिम पद जो आपका होता है एनवा पद आपका, ये एनवा पद अगर निकालना होता है तो उसके लिए आपको इसी तरह से, आपको पहला पॉइंट पता है, आपको इनका अंतर पता है, उसके साथ आप एनवा पद निकाल सकते हैं। एनवा पद के लिए लगता है Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। अब एनवा पद आपसे किसी ने कहा कि इसका 20वां पद निकालिए, 20वां पद अगर आप निकालते हो तो इसे निकालोगे आप इस तरह से। यहाँ से हमें शो हो गया कि 20वां पद है, इसे हम ब्रैकेट में कर सकते हैं 20वां पद। 20वें पद पे क्या आएगा आपका, उसके लिए ए आपका हो गया 1 हो गया आपका ये ए जो होता है वो आपका A1 होता है जो सबसे शुरू में है, उसके साथ आपका n हो गया आपका 20 दिया आपने एनवा पद। अब -1, ये हमेशा -1 ही होगा, और D आपका यहाँ पर D भी आपका 1 ही आता है, तो इसलिए इनटू में भी 1 ही आएगा। अब 1 प्लस 19 इंटू में 1 इंटू किया तो वो 19 ही रह गया, 1 प्लस 19 इक्वल टू 20, तो आपका 20वां पद 20 ही आएगा। तो अभी आपको बताया एनवा पद, ये हो गया आपके एनवे पद के लिए। एनवा पद निकालने के लिए आपका फॉर्मूला ये हो गया, ये इसी तरह से आपका आ जाएगा। 2 तरीके होते हैं, मैं भी दूसरा बताता हूँ। ये n पदों का योग निकालने के लिए, सम निकालने के लिए, उन सभी जो टोटल पद दिए आपको उन सब का योग निकालने के लिए एक आपका ये होता है, एक आपका दूसरा हो जाता है Sn इक्वल टू
आपका n अपॉन में 2 इंटू में a प्लस l, ये आपका आता है। इसमें l क्या है आपका, l आपका होता है अंतिम व पद, अंतिम व पद, जो अंतिम पद जो दिया है। जैसे यहाँ पे कहते हैं 20वां पद, लेकिन वो 20वां पद है कितना, जैसे अभी हमने इसमें निकाला था, मान लो डॉट डॉट करके, जब हमने इसका मतलब इसकी वैल्यू निकाल के अभी हमने निकाला था 20, तो ये अंतिम पद आया कितना 20वां पद जो है वो 20 ही आया था। तो हमारा अंतिमवां पद वो 20 हो गया, तो उसकी वैल्यू हम l की जगह पुट कर सकते हैं और उसका टोटल नंबर निकाल सकते हैं। ये आपके हो गए समांतर श्रेणी। अब इसी के साथ में एक बार आपको गुणोत्तर श्रेणी बता देता हूँ और इससे रिलेटेड सवाल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। व्यूअर्स, अब आपको बताना चाहूँगा गुणोत्तर श्रेणी। समांतर श्रेणी हो गया, अब आपके लिए गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है आपका ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, मतलब आपका एक समान अनुपात चलता रहता है। एक समान अनुपात से उसमें श्रेणी बढ़ती रहती है, आपकी श्रृंखला बढ़ती रहती है। इसमें आपका ए जो होता है, ए होता है आपका प्रथम पद, आर श्रेणी में होता है, ये होता है सार्वनुपात, सार्वनुपात आपका होता है। इसमें एनवा पद, मैं अभी आपको फॉर्मूले बता देता हूँ, आपको सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में जो जैसे कोई सवाल आते रहेंगे आपको बताते रहूँगा। एनवा पद निकालने के लिए आपका होता है Tn इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। ये आपका अंतिम पद, एनवा पद जो होता है उसे निकालने के लिए होता है, और एन पदों का योग, एन पदों का योग वो निकालने के लिए आपका यूज होता है। इसे एन पदों का योग निकालने के लिए यहाँ पे एस एन लिख सकते हैं। ये इसके लिए फॉर्मूला आपका लगता है ए इंटू में एन आर की पावर एन, आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। एक आपका ये हो गया, और इसी तरह से आप या दूसरा भी लगा सकते हैं, जिसे हम ये कह सकते हैं एस एन इक्वल टू आपका हो जाता है ए इंटू में 1 माइनस आर की पावर एन, आर बना लीजिए, आर की पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर, कोई से जो इसमें ऊपर है वो इसमें नीचे सेम होगा, जो इसमें ऊपर है वो इसमें नीचे सेम होगा। ठीक, इस तरह से आपको ये फॉर्मूले बन जाते हैं। ये आपका आता है गुणोत्तर श्रेणी। ये आपको फॉर्मूले कहाँ पे किस सवाल में तो पुट करने हैं वो आपके नेक्स्ट वीडियो में सवाल आते रहेंगे, आपको पता चलता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।